हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज फॉर टारगेटिंग गेट एंड EAC 2021 एंड 22। और ये जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है। ठीक, तो भाई मैंने जो प्लान किया हुआ था यहाँ पे नेटवर्क और एनालॉग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मैं एक साथ क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में लेके आऊंगा, जहां पे हम लोग आने वाले गेट एग्जाम और EAC एग्जाम का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, सो मुझे लगा ये क्वेश्चन आपके नोट्स में आपके साथ ये होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल सीरीज का। और ये जो क्वेश्चन मेरे पास है, ये डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, जिसको हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। ठीक, यार ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं सॉल्व किए तो अभी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो एक बार, क्योंकि अगर आप अपने से प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को अपने सॉल्व करोगे, अपने लॉजिक लगाओगे कि यार क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना चाहिए, तो आपको मजा आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही आपको। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन लिखा है मेरे पास इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा है इवैल्यूएट। इंटीग्रेशन गिवन है आपको, सर इंटीग्रेशन है 0 से π/2 log sin x dx। ठीक, और इसके ऑप्शंस भी गिवन है, पाई log 2, -π log 2, -π/2 log 2 और ऑप्शन डी π/2 log 2। अब जैसे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, मैंने ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिया हुआ है कि कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक खत्म। क्या बोला मैंने? खत्म वहीं पे। तो इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगेगा आपको ये। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है, ये नेचुरल लॉग है अपने पास। मैथ्स की जब बात होती है तो हमेशा नेचुरल लॉग की बात होती है, जब तक यहाँ पे बेस मेंशन नहीं हो जाता है ना। तो ये नेचुरल लॉग की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करता हूं यहाँ पे, तो आपको याद होगा प्रॉपर्टी, अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे डेफिनेट इंटीग्रल के, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज ये होती है कि अपने को पता नहीं चलता है कि अपने को इनिशिएट कहां से करना चाहिए। आंसर आना दूर की बात है, अपने को ऐसा पता नहीं चल पाता है कि इनिशिएट कहां से करना चाहिए। तो यार ये दिक्कत आपके साथ तब तक होती रहेंगे जब तक आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगा नहीं लेते हैं। आप लगाते जाओ क्वेश्चन, आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन है, ये करना है, ये करना है, खत्म। ठीक, तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जानता हूं, जो सबसे फेवरेट यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, और वो ये है सर 0 से लेके a f of x dx इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 0 to a f of ये x a माइनस x से यहां से रिप्लेस हो गया। अब सर ये प्रॉपर्टी आपने क्यों यूज किया? तो भाई यूज करते हैं ना, तभी तो आपको पता चलेगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। चलो प्रॉपर्टी यहां पे यूज करते हैं, i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x। तो भाई ये अपने पास हो गया sin π/2 माइनस x dx। ठीक, अगर मैं इसको आगे सॉल्व किया तो मुझे यहां पे दिखेगा सर i इज इक्वल टू 0 to π/2 log, और ये sin 90 माइनस थीटा, सर 90 माइनस थीटा होता है वापस से cos थीटा, मतलब cos x dx। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब अगर मैं आपको बोलूं कि दो इक्वेशन आपको यहां पे मिल चुके हैं, सो मैं इस बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं। ठीक, चलो ऐड करके देखते हैं। तो ये हो गया i और ये i। अब सर इंटीग्रेशन ऐड कब होता है? जब वहां पे वेरिएबल सेम हो और उस वेरिएबल का लिमिट्स भी दोनों इंटीग्रेशन पे सेम होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो i प्लस i, सर ये 2i लिखो ना आप, तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, और आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x। ये ऐड करके मैंने फंक्शन को लिख दिया हुआ है, और ये हो गया dx। ठीक, अब क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है तो log की प्रॉपर्टी याद करो ना सर। log m प्लस log n क्या होता है? दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अंदर का जो फंक्शन होता है। तो यहां बोलूंगा मैं सर 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x। तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे सर sin x cos x। ठीक, और ये हो गया मेरे पास dx। आगे बढ़ते हैं सर, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin x cos x। आप लोग फॉर्मूला याद करो। सर कौन सा फॉर्मूला? भूल जाते हैं हम लोग फॉर्मूला बार बार, तो यार याद करो ना। कौन सा? सर sin 2x क्या होता है मेरे पास? सर 2 sin x cos x। याद आया आपको ये फॉर्मूला? अगर आप देख पा रहे होंगे इसको ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है सर? ये हो जाएगा log sin 2x डिवाइड बाई 2 dx।
ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी वापस अगर मैं देखता हूं तो यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी से अपने पास हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ये लॉग। इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे सर, ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2x dx, ठीक, और माइनस सर 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग ये आप देख सकते हो ये हो जाएगा मेरे पास 2। लॉग की प्रॉपर्टी यहां पे m माइनस एन, मतलब दोनों यहां पे क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, यहां पे डिवाइड हो रहे थे। तो अब इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो मुझे दिख रहा है यहां पे 2i इज इक्वल टू सर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस ये क्या हुआ मेरे पास सर, ये हो गया log 2 दिस वन, और 0 से पाई बाई 2 dx। ये आप यहां तक पहुंच चुके हैं अपन। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान से देखो कि सर ये जो गिवन है आपको इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी वो था 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, और आप अगर इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो 0 से पाई बाई 2 दैट इज ओके, log sin 2x dx है, वहां पे sin x dx है, यहां पे sin 2x dx है। इसका मतलब दोनों थोड़े इक्वल दिख रहे हैं, बस यहां पे 2x नहीं होना चाहिए था। क्या बोला मैंने सर, वहां पे x है यहां पे 2x है, तो अगर ये 2x नहीं होता तो मैं उसको i के इक्वल लिख लेता। तो अपने को इसको देखना है, इसको 2x के जगह पे x बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं उसको। देखो अगर मैंने लेट सपोज यहां पे ये ले लिया i डैश और इसको लिया मैंने 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx, मैंने एज्यूम किया लेट सपोज मेरे पास ये 2x जिसको मुझे x में चेंज करना है, इसको मैंने लिया t, तो ये हो जाएगा मेरे पास सर 2x dt, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2। तो फाइनली अपने पास जो इंटीग्रेशन i डैश आने वाला है सर, ये हो गया 0 से ये 0 पुट किए तो t की वैल्यू 0, फिर पाई बाई 2 मैंने पुट किया तो मुझे यहां पे मिलेगा पाई, ठीक, लॉग, और ये क्या है मेरे पास सर sin 2x, तो ये हो जाएगा सर sin t dt, ठीक, ये पूरा चेंज हो गया। अब इसको आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे सर ये तो ठीक है sin t dt होना चाहिए था, और एक प्रॉपर्टी आप याद करो कि आप किसी भी इंटीग्रेशन को लिखते हो, अगर आप लिख रहे हो 0 टू a f of x dx, फिर आप लिखते हो यहां पे 0 से लेके t, ठीक है ये, या फिर आप कोई और लिमिट ले लो यहां पे 0 से लेके b, और ये अपन सेम dt, मतलब यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को चेंज किया है बस। यहां पहले वेरिएबल था x और अब वेरिएबल हो गया t, तो वैसे ही सिनेरियो यहां पे हो रहा है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन अपने को लिमिट चाहिए था पाई बाई 2 और ये लिमिट हो चुकी है पाई। पहले ठीक था यार, क्यों गड़बड़ किया यहाँ पे फालतू का, नहीं। अब देखना यहाँ पे क्या होने वाला है 0 से लेके पाई। आप याद करो एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी सर, अगर अपने पास लिखते हैं हम 0 से लेके या -a टू a, अगर अपने पास f of x dx है, ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, या आप इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हो, अगर मैं चलो इसको लिख रहा हूं 2a, आपको इसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, 0 से लेके 2a, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं आपके पास दो केसेस बनने वाले हैं, कौन सा केस सर, अगर अपने पास f of x जो है f of 2a माइनस x के इक्वल होता है, ठीक, और अगर अपने पास f of x अगर माइनस ऑफ 2a माइनस x के इक्वल होता है, ठीक, तो यहां पे जो भी वैल्यू आती है वो 0 हो जाती है, और यहां पे जो वैल्यू आती है, देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो होगी, इस लिमिट से मैं यहां पे 2 कॉमन निकाल सकता हूं, ध्यान देना एरो बना दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 0 से लेके a f of x dx, ठीक। ये तो बात हो रही है अपने पास इवन फंक्शन होने के लिए, और ये मेरे पास बात हो रही है सर ऑड फंक्शन होने के लिए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर ये माइनस ऑफ 2a माइनस x से इक्वल होता है, और अगर ये f of 2a माइनस x मतलब लिमिट के साथ मैंने उसको चेंज किया हुआ है, शिफ्ट किया हुआ है, तो ये इवन फंक्शन को फॉलो करेगा, और उस केस में आप लिमिट से यहां पे कॉमन निकाल सकते हो। तो सेम सिनारियो जो है मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मुझे यहां पे लिमिट को 0 से पाई बाई 2 बनाना है, जो कि एक्चुअल में मेरे पास कितना है सर पाई है। तो चलो मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे, देखो चेंज करने से यहां पे क्या होने वाला है, अब जैसे ही आप चेंज करोगे तो यहां पे हो जाएगा सर i डैश इक्वल टू 0 टू पाई, अब मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, देखो ध्यान से देखना, यहां पे 2 मैंने कॉमन लिया,
तो 0 से पाई ये 2 और ये हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कॉमन निकाला, तो अपने पास क्या आ जाएगा सर पाई बाई 2। और यहां पे आप लिख सकते हो सर log sin t dt। वेरिएबल बस सेम है, सब कुछ वैसे ही हो चुका है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ध्यान से, तो यहां पे आपके पास ये जो dt लिखा हुआ था, ये dt डिवाइड बाई 2, ये हम लिखना भूल गए अभी यहाँ पे, तो ये हो गया मेरे पास dt डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा dt डिवाइड बाई 2 और यहां पे dt डिवाइड बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। तो i डैश की वैल्यू क्या आ रही सर 0 से लेके पाई बाई 2 log sin t dt। यार ये पूरा फॉर्म को देखो और इससे आप कंपेयर करो तो दोनों आपको एक्चुअल में क्या दिख रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने इसको i लिया था ना, तो ये हो गया अपने पास i। इसका मतलब है कि i डैश की वैल्यू एक्चुअली में i के इक्वल हो रही है। ठीक, अब वापस आते हैं कौन से इक्वेशन पे, अपन क्वेश्चन को छोड़ के रह गए थे सर इक्वेशन नंबर 3 पे। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, और अगर आपको बोलो मैं इक्वेशन नंबर 3 पे अगर मैं इसको पुट करता हूं तो अपने पास आ जाएगा सर 2y इज इक्वल टू वो वैल्यू, ये पूरी वैल्यू को मैंने i लिया था, आपको याद होगा ये पूरी वैल्यू i थी, और ये i किसके इक्वल है सर, ये i डैश i के इक्वल हो रही है, माइनस log 2, और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व किए तो अपने पास आ जाएगा सर पाई बाई 2। दैट मीन्स सर ये हो जाएगा 2i माइनस i, और ये अपने पास सर माइनस पाई बाई 2 log 2। तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये अपने पास इसकी फाइनल आंसर आने वाला है, और इसको अपन इवेल्युएट कर लिए, और आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास सर ऑप्शन सी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिख सकते हैं आपके गेट एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 से 4 प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में यूज हो रही है, और यार गिन के 7 से 8 प्रॉपर्टीज होती हैं अपने डेफिनेट इंटीग्रल में, जो 4 प्रॉपर्टी तो यहीं पे यूज हो गई है। इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए ताकि आपकी पूरी प्रॉपर्टीज यहां पे रिकॉल हो भी गई होंगी आई थिंक। ठीक, अगर मैं, चलो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन पे मैंने थोड़ा चेंजेस किया, ध्यान से देखना आप लोग यहां पे क्वेश्चन क्या होने वाला है। मैं बोला कि आपको इस बार मैं इवेल्युएट करने दे रहा हूं, इवेल्युएट i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, इस बार sin x की जगह पे सर cos x है। तो आप क्या करो, अभी के अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सर इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक, पॉज करने के बाद वापस प्ले करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट होगा। आप जैसे को देखो मिल रहा है यहाँ पे, तो इवेल्युएट i इज इक्वल टू दिस वन। अगर ये फाइंड करना है sin की जगह पे cos x यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को देखते रहोगे, क्या करे कुछ करो। तो अगर यहाँ पे करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, सेम प्रॉपर्टी 0 से लेके पाई बाई 2 log, ये x को मैंने पाई बाई 2 माइनस एक्स से चेंज किया, याद होगा मैंने अभी यहाँ पे किया था फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये sin x हो जाएगा ना। क्या आपको याद आया ये चीज, मतलब कि ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx और 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। यार अभी तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया था और इसका आंसर क्या आया था सर, माइनस पाई बाई 2 log 2, और इसका आंसर भी आप सिमिलरली यू कैन राइट, देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, सिमिलरली वी कैन राइट द आंसर सर माइनस पाई बाई 2 log 2, बस और कुछ नहीं है। सेम टाइप का ये क्वेश्चन था जो मेरे अकॉर्डिंग लगा कि वो क्वेश्चन होना चाहिए आप क्लास में। ठीक, सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन के साथ, जहां पे और भी अपन अच्छी चीजों की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।